बहुत लग रही है, पंखा तो बाबा आदम के जमाने का है। इसको ट्रैवल किया 60 की स्पीड से। अगर डिस्टेंस सेम हो तो आप एस मानकर उसको दो पार्ट में सॉल्व कर, इससे आएगा। ये आपका लॉजिक है और ये आपका बेसिक है। आप चाहो तो लॉजिक से करो, आप चाहो तो बच्चों क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल से फिक्स में। बच्चों आपको पता ही होगा क्लास 11th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था 2024 के लिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका एक लेक्चर आ चुका है जिसमें मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है, साथ ही आपका जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। उनके न्यूमेरिकल भी मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं, तो उस लेक्चर का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। बच्चों आज की इस क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम नई क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जैसे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड। तो दो क्वांटिटी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पीड और एक का नाम है बेटा वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए, जैसे बेटा हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, सिमिलरली हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। आइए समझते हैं। देखिए, तो बात करने वाले हैं आज बेटा हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बेटा, अब देख, अगर मैं वन लाइन सेंटेंस में अगर स्पीड को बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा। तो देख, वन लाइन सेंटेंस में अगर मैं स्पीड को बोलूंगा तो स्पीड का मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है बेटा हाउ फास्ट। क्या होता है बेटा? हाउ फास्ट। जैसे आपने डिस्टेंस के बारे में सुना था, डिस्टेंस क्या था? हाउ फार, कितना दूर। उसी तरह से स्पीड क्या होती है? हाउ फास्ट, कितना तेज। अच्छा, वेलोसिटी को अगर हम वन लाइन में बोलेंगे तो ये क्या होगा? ये भी आपका होगा हाउ फास्ट बट वेयर, यानी कि आप कितना तेज हो और किस डायरेक्शन में हो, आप कितना तेज हो और आप किस डायरेक्शन में हो। तो बेटा जब भी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी और फास्ट मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बोले जाएंगे तो वो आपकी बनेगी वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन को काट दीजिए, ओनली फास्ट की बात कर रहे हैं, कितना तेज है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा? स्पीड कहलाएगी। ठीक है, तो वन लाइन सेंटेंस में मैंने आपको मीनिंग बताया कि इसमें जो एक चीज का फर्क है वो क्या है? मैग्नीट्यूड का। इसमें आ रहा है हाउ फास्ट, ओनली हम कितना तेज है इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें क्या आ रहा है? तेज के साथ साथ किस डायरेक्शन में तेज है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? आइए अब हम लेते हैं पहले स्पीड को। तो स्पीड क्या होती है? तो देख, स्पीड बेसिकली क्या होती है? स्पीड इज अ डिस्टेंस, स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो एक्चुअल में आपका कहलाता है बेटा? स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। इसी तरह से वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। अगर हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे तो वेलोसिटी का क्या बनेगा? वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप समझ पाए, दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है। देखिए, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या है बेटा तेरी? स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम। दोनों में बस फर्क किसका है? इसमें आ रहा है डिस्टेंस और इसमें आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है कि आप कितना दूर हो और कहां गए हो। डिस्टेंस में केवल आपका ये बताया जाता है कि आप कितनी दूर हो, कहां गए हो ये नहीं बताया जाता। तो स्पीड आपकी जो होती है बेटा वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर। याद रखिए, स्पीड कौन सी क्वांटिटी आपकी? स्केलर। और वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर। ये याद रखिएगा। चलिए और चीजों के बारे में बात करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो देख, ध्यान समझना बेटा, आपने टी टाइम में मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डी डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? तो आप कहोगे कि यूनिट टाइम में हम करेंगे डी अपॉन टी। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा? स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? स्पीड। सिमिलरली टी टाइम में आपने एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो बताइए यूनिट सेकंड में कितना करोगे? तो आप कहोगे कि एस अपॉन टी करेंगे। तो यूनिट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को वेक्टर बोलते हैं, इसलिए उस पर हम क्या लगा देंगे? वेक्टर। ये एरो आपको दिख रहा है ना, ये वेक्टर बना हुआ है। वेक्टर के चैप्टर में आपको अच्छे से बताएंगे बेटा। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी क्या होती है? स्पीड होती है। ये स्पीड आपका क्या होता है? कितना फास्ट है। ये वेक्टर नहीं होती, इसलिए हम इस पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया बेटा? फॉर्मूला बन गया। तो बेटा ये स्पीड का फॉर्मूला होता है और ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। दोनों की शक्ल एक जैसी है, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट की।
पहले कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा सा डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए स्पीड का बेटा यूनिट क्या होगा, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, स्पीड का है। तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, अपॉन का मतलब होता है पर, टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आपका यूनिट हो गया किसका, स्पीड का। और यही फॉर्मूला ये है तो इसका यूनिट भी सेम होगा। अच्छा डायमेंशंस की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं बेटा। तो डायमेंशंस क्या होगी, तो देखिए स्पीड की डायमेंशंस होती है बेटा, याद रखिएगा LT-1 होती है। कितनी होती है, LT-1। तो बेटा जो भी यूनिट है, जो भी डायमेंशंस है, वो वही यूनिट एंड डायमेंशंस किसके लिए होगा, वैलिड होगा वेलोसिटी के लिए, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला तो सेम ही रहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया स्पीड के बारे में। वन लाइन डेफिनेशन क्या है, हाउ फास्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड की अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होता है। अब हम समझते हैं कि स्पीड कितने तरह की हमको देखने को मिलती है। तो आइए समझते हैं। पहले बेटा इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बेटा पॉज कर लिया, नोट कर लिया, थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा। पहले हम स्पीड को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम वेलोसिटी को समझेंगे, क्योंकि जो भी स्पीड के कैरेक्टर होंगे वो सारे वेलोसिटी के होंगे, बस उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। आइए तो हम समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड की। देखिए अब स्पीड आपकी कितनी तरह की होती है, तो देखो नंबर 1 अगर हम बात करें तो एक होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा, ध्यान समझिएगा। जैसे एक आदमी अपनी जर्नी को A पॉइंट से स्टार्ट करता है और B तक जाता है। कहां तक जाता है, B तक। तो बेटा उसने T टाइम में S डिस्टेंस ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, S। फिर नेक्स्ट T टाइम में उसने S फिर ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट T टाइम में फिर से उसने S डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप जहां पर देख रहे हो कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसी वाली स्पीड को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए मान लीजिए आपको फिर से A से B की तरफ जाना है बेटा। किसकी तरफ जाना है, A से B की तरफ जाना है। अब T टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया S1, नेक्स्ट T टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया S2, नेक्स्ट T टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया S3। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस आपका डिफरेंट है, तो ऐसी वाली जो स्पीड होगी वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्लियर है बच्चों, चलिए आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो आती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हमको थोड़ा सा ज्यादा थ्रस्ट देना है, उसी को अच्छे समझना। देखिए नेक्स्ट आती है आपकी बेटा यस एवरेज स्पीड। अच्छा इसको मैं इस तरह से बताता हूं बेटा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो बेटा अब स्पीड के जो मेन कैरेक्टर है उनको जरा ध्यान समझिए। देखिए अब स्पीड आपकी दो तरह की और होती है, ये तो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक दो तरह की और होती है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। देख अगर हम बात करते हैं इन टाइम t और अगर हम बात करते हैं एट टाइम t, तो अगर हम एट शब्द का यूज करेंगे तो इस स्पीड को क्या कहेंगे, अगर हम इन शब्द का यूज करेंगे तो हम स्पीड को क्या कहेंगे। तो दो तरह की स्पीड आपको और मिलती है। अगर इन टाइम t हो, जैसे मैं कहता हूं कि फाइंड स्पीड इन टाइम 0.0002 सेकेंड, यानी कि इतने सेकंड में आप बताइए स्पीड। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत कम टाइम है, तो इस टाइम में जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, बट एक्चुअल में नहीं। ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल में आपसे वो क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो जब भी शब्द आए इन टाइम टी, तो हमेशा याद रखना आपको कौन सी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। कौन सी निकालनी है बेटा, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो इन टाइम टी हो तो आप कौन सी स्पीड कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है थर्ड, कि आपकी जो टाइप्स में स्पीड आती है वो कौन सी होती है, एवरेज स्पीड। और अगर वो बोलता है कि अभी इसी वक्त मेरे को स्पीड बता,
इसी वक्त। तो इसी वक्त आप कैसे बताओगे? तो आप जो बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो उसका स्पीडोमीटर आप देखना, तो एट ए टाइम जो स्पीड होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। कौन सी स्पीड कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इंस्टेंटेनियस। तो एट टाइम टी हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और इन टाइम टी हो तो एवरेज स्पीड है। एवरेज मतलब ओवरऑल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ओवरऑल, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, वो जो आप निकालो वो क्या होती है? एवरेज स्पीड। और एट द टाइम निकालो वो आपकी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अच्छे से मैं समझाता हूं, ध्यान देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बेटा। ध्यान देखिए, समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो, मान लो आपका घर किसी विलेज में है, गांव में है। अब गांव से आप शहर में पढ़ने जा रहे हो, और गांव से शहर का डिस्टेंस जो है बेटा 200 किलोमीटर है। आप किसके पास जाओगे? बस वाले के पास जाओगे बेटा। बस वाले से आप क्या कहोगे? भाई साहब मेरे को 200 किलोमीटर शहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो कितना टाइम लोगे भाई साहब? तो उसने बताया कि सर 200 किलोमीटर है, 4 घंटे पहुंचा दूंगा। कितने घंटे पहुंचा दूंगा? 4 घंटे में। तो आप तो फिजिक्स पढ़ रखे हो और आपको फिजिक्स की सहायता से स्पीड निकालना आता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है? 4 का समय लग रहा है, तो यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने क्या निकाल ली? अपनी बस की स्पीड निकाल ली, जिस बस में आप आकर बैठे हो। अब बस वाले ने आपके गांव से गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। अब गाड़ी को जब वो चलाना स्टार्ट करता है और आपकी नजर सीधा उसके स्पीडोमीटर पर होती है। कहां होती है बेटा? आपकी नजर उसके सीधा स्पीडोमीटर में होती है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, ठीक है। इस तरह से आपकी नजर स्पीडोमीटर पे होती है, ठीक है। तो अब आप ड्राइवर ने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर तक उसने चलाया गाड़ी को, तो गाड़ी की स्पीड रही 4 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी देर तक उसने चलाया तो गाड़ी की स्पीड रही 1 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी देर तक और चलाया गाड़ी को, तो उसकी स्पीड रही 60 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ी देर तक चलाया तो गाड़ी की स्पीड रही 0 किलोमीटर। फिर थोड़ी देर तक और चलाया, फिर गाड़ी की स्पीड रही 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपकी बुद्धि शॉर्ट हो गई। आप तो लगातार स्पीडोमीटर को देख रहे थे और आपने कैलकुलेशन करके बताया कि स्पीड जो है हमारी बस की कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर होगी, ताकि मैं 4 घंटे में कहां पहुंच जाऊंगा? यस, अपने शहर पहुंच जाऊंगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई ये तो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला ही नहीं रहा है गाड़ी, ये तो चला रहा है कभी 4 से, कभी 1 से, कभी 60 से, कभी 0 से, कभी 10 से। तो फिर तुम्हें गुस्सा आ गया। अब तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम बस वालों के पास जाओगे, उसे कहोगे, तो चलो ठीक है तुमने रिस्क ले लिया, तुम कहोगे। अब जैसे तुम बस वाले के पास जाओगे तो तुम क्या कहोगे कि भाई साहब 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैंने कैलकुलेशन करके देखी है, लेकिन तेरी गाड़ी चल रही है 4, 1, 6, 60 से चल रही है, तो ऐसे तो मैं शहर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो बस वाला बोलेगा मैंने तेरे को टाइम कितना बताया था? 4 घंटे बताया था, अभी कितना हुआ है? 2 घंटे हुआ है, तो इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? 4 घंटे भी, 2 घंटे बैठ ना, 2 घंटे बस के अंदर बैठ। अभी एक्चुअली में क्या है, तेरा जो गांव का एरिया है वो ऊबड़ खाबड़ है, वहां पर जाने में कभी स्पीड ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कुछ ग्राहक आए तो वो वहां पर बैठे। तो इस तरह से आप जो स्पीडोमीटर में स्पीड देख रहे हो बेटा, वो आपकी इंस्टेंट पर स्पीड है, इंस्टेंट पर। और जो इस बच्चे ने निकाली है वो तेरी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड क्या रास्ते में उसको मिली? नहीं मिली। एवरेज स्पीड उसको रास्ते मिली। तो एवरेज स्पीड एक बेटा एक रफ आइडिया होता है कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता हो और कोई आपको बोल दे कि इतना टाइम लगेगा, तो आप एवरेज स्पीड से एक अंदाज लगा सकते हो कि हाँ भाई इतनी की रफ्तार से चली होगी गाड़ी, तो इतने टाइम में जब पहुंचा दी होगी। लेकिन एक्चुअली में उतनी की रफ्तार से वो चलती ही नहीं है, कभी 10 से चलती, कभी 4, तो चलती तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड से चलती है। लेकिन हमने क्या निकाला? एवरेज। तो ये मतलब आपको समझ में आया कि अगर आप बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे, वो जो आपको मिलेगा वो एक रफ आइडिया मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो बस की स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो कि उसका स्पीडोमीटर दिखाता है बेटा। तो एक इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जिस स्पीड से, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। और एक इंस्टेंट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बताओ इस बात को आप फील कर पाए कि नहीं कर पाए? बहुत अच्छे से समझ में आई बच्चों? ठीक, तो ये 2 तरह की होती हैं। समझ गए इस बात को बेटा? चलिए अब आगे बात करते हैं।
कि एवरेज क्या होता है, स्पीड क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला मैं पहले लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टर्म्स के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड का, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं बेटा, वी ए इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज। अब लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, वी ए इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से। कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा एक्स से। डेल्टा का मतलब है चेंज। डेल्टा किस चीज को इंडिकेट करता है बेटा, चेंज को इंडिकेट करता है। अगर बहुत बड़ा चेंज है यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो आप किसका प्रयोग करोगे, डेल्टा का प्रयोग करोगे। और बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है तो आप डेल्टा टी का यूज करोगे। तो बड़ा चेंज मतलब होता है डेल्टा, तो ये इसी का एक फॉर्मूला होता है। अब डेल्टा का जो चेंज होता है वो आपको एक्चुअली में क्या दिखाता है बेटा, तो ये आपको दिखाता है डेल्टा एक्स का मतलब होता है यस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन स्टार्टिंग का टाइम, सॉरी फाइनल टाइम एंड स्टार्टिंग का टाइम। तो जो चेंज को दिखाता है डेल्टा, किसको दिखाता है, चेंज। तो अगर मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं बात एक ही मानी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, बात एक ही। एनीवे ये वाला जो फॉर्मूला है हम वेलोसिटी में यूज करेंगे, लेकिन अभी स्पीड में तो हम ये यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हम कहां पर यूज करेंगे, यस वेलोसिटी में यूज करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक आइडिया आपको दे रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हम इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये स्पीड जो होती है एक इंस्टेंट पर होती है। एक छोटे से डिस्टेंस को आपने कितने टाइम में ट्रैवल किया है, ये वो वाली स्पीड होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान समझिएगा। इसको बेटा पॉज करके नोट कर लिया आपने, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड। इसको हम समझते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा। देखो बेटा ये मान लीजिए एक पोल है, इतना पतला पोल है और इसकी जो मोटाई आप मान सकते हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। इतना पतला पोल है। अब इसको कोई चीज क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है, अगर एक ब्रिज होगा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा होगा, तो इस ब्रिज को ट्रैवल करने में हमको हो सकता है 1 सेकंड 2 सेकंड लग जाए, क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है बच्चों, समझो इस बात को। और अगर ये डिस्टेंस छोटा है तो हमको 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। तो 1 सेकंड से कम टाइम कितना हो सकता है, 1 सेकंड से कम टाइम 0.1 सेकंड हो सकता है, 0.001 सेकंड हो सकता है, या फिर 0.0001 सेकंड हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है सर, 0 हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर आप यहां पर टी के स्थान पर 0 रख दोगे तो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिट वैल्यू आएगी। क्या कौन सी वैल्यू आएगी, इन्फिनिट वैल्यू आएगी, यानी कि ये एक प्रॉब्लम है। क्या है, एक प्रॉब्लम, यानी कि हम 0 तो रख नहीं सकते। तो यानी कि जो भी टाइम है वो 0 की तरफ अग्रसर है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। क्योंकि अगर आप बेटा 0 रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं मैथमेटिक्स की, उस लैंग्वेज का नाम होता है लिमिट। कि ये अब इस पोल को पार करते समय आपकी वो लिमिट आ गई है कि आपका टाइम जो है ना वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम एक लिमिट बताते हैं। तो इसी फॉर्मूले को लिखने का तरीका ये होता है, इसी फॉर्मूले को लिखने का, अच्छा इंस्टेंटेनियस लिख रहा है तो मैं यहाँ पे आई एन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, इसमें हम लगाएंगे लिमिट, लगाएंगे ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ, लेकिन 0 नहीं हुआ है। तो लिमिट लगाकर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये वाली जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज का नाम होता है, इसी चीज को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो निकाली जाती है वो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से निकाली जाती है बच्चों। ठीक है, और इस चीज को पढ़ते क्या है, इस चीज को पढ़ते हैं, इस चीज का नाम होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है बेटा इस चीज का नाम, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हुआ है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इतनी बात समझ में आई बेटा, इसको पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है बेटा, आपने पॉज किया, नोट किया, अब आगे की कहानी समझते हैं। देखिए
इसी चीज को हम एक और लैंग्वेज में भी बोलते हैं बेटा, ध्यान समझना, ये जो dx अपॉन dt जो लिखा है, dx अपॉन dt जो लिखा है, ये किसके बराबर आता है? v के बराबर आता है। तो बेटा इसका नाम होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़े हैं बेटा, तो ग्राफ मैं इस चैप्टर में जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाके आप ग्राफ का बेसिक प्रोसेस जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में आगे जाके हम ग्राफ तो पढ़ेंगे। लेकिन dx अपॉन dt जो होता है वो क्या होता है? तेरा स्लोप होता है। स्लोप समझते हो? जैसे मैं आपसे कहता हूं बेटा कि ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, किसके बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो? डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। जब बेटा आप डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होता है। वो स्लोप कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो इस एंगल को थीटा मान लिया, यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा और ये तेरा बेस हो गया, तो ये तेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है? तेरा टेन थीटा। तो स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो P अपॉन बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये डिस्टेंस है तो ये x है, ये टाइम है तो ये t है, तो x अपॉन टी क्या होता है? वेलोसिटी। यानी कि डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होता है, यानी कि टेन थीटा होता है, वो हमको क्या देता है? स्पीड देता है। क्या देता है बेटा? स्पीड। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? स्लोप ऑफ, इसका नाम क्या है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है बेटा? स्पीड देता है। क्या देता है बेटा? स्पीड देता है। ओके बेटा, समझ में आई बात? चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो नई चीज बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, ये आ गया आपको समझ में। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आता है कि आपको स्पीड देके एवरेज स्पीड पूछे बेटा, तो फिर कौन सी स्पीड देगा? तो वो देगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको एक इंस्टेंट पर स्पीड बता देगा और आपसे बोलेगा कि अब इसकी एवरेज स्पीड निकालो। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो याद रखिएगा, जो आपको स्पीड दी है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड का टाइम के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे और साथ ही जितने इंटरवल में दिया उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो ये तब लगाना है ये वाला फॉर्मूला जब आपको एक स्पीड दी हो और आपसे स्पीड पूछे, तो आपको इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हो आप? यस, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। तो एक और ये नया फॉर्मूला है जो हमारे बहुत काम में आएगा। ठीक है बेटा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। अच्छा, ये क्या है? ये बेटा इंटीग्रेशन है। तो कैलकुलस में हमको दो चीजें स्टडी करनी है, एक इंटीग्रेशन स्टडी करना है और एक डिफरेंशिएशन स्टडी करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दो दिन में उसकी बेटा क्लास में बिल्कुल डिटेल में लेकर आने वाला हूं। थोड़ा सा इसमें आ रहा है, समझिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया गया है, यानी कि इनकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या बनाया है? कैलकुलस बनाया है। तो कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वो थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। अभी फिलहाल याद रख लीजिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? एवरेज स्पीड। अच्छा, एक और चीज बताता हूं। देखो, ये किसका फॉर्मूला था? ये फॉर्मूला था साहब आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब इस dt का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए, और यहां पर क्या आ गया? dx। अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। तो जब आप स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको हमेशा क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है, क्योंकि इक्वल में बेटा डिस्टेंस ही तो लिखा है, तो तेरे को क्या मिलेगा? डिस्टेंस। अब जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका पता है मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ किसका ग्राफ है? ये स्पीड एंड टाइम गिव्स डिस्टेंस। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब भी हम बात करेंगे एरिया अंडर द ग्राफ किसका, स्पीड और टाइम का, तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। और जब भी हम बात करेंगे स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हमको क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। तो स्लोप बेटा तेरे को स्पीड देता है, स्लोप तेरे को क्या देता है, स्पीड देता है, और स्पीड और टाइम का जो एरिया होता है वो तेरे को डिस्टेंस देता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए पॉज करके। अब हम अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो आपकी एवरेज स्पीड है, क्या है बेटा, एवरेज स्पीड है। ये जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, ये वाला जो फॉर्मूला होता है कब वैलिड होता है, फिजिक्स में आपको बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे मिलेंगे जो कई सिचुएशन में वैलिड नहीं होंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मोशन के इक्वेशन है। ये आपके जो होते हैं यूनिफॉर्म एसिलेटेड जो मोशन होता है उसके लिए ही वैलिड होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में वैलिड नहीं होते। ये वाला जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ये हर मोशन के लिए, ऑल टाइप के मोशन के लिए क्या होता है, वैलिड। तो हम लिख सकते हैं दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हर टाइप के मोशन के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, भले ही आपका मोशन कुछ भी हो। अब थोड़ा सा एवरेज स्पीड को बेटा हमको और अच्छे से समझना है, आइए समझते हैं। इसके फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। देखो एवरेज स्पीड का बेटा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, तुम्हारी एवरेज स्पीड का। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए एक लोकेशन है ए और आप जा रहे हैं बी लोकेशन की तरफ, ठीक है बेटा। अब देखिए t1 टाइम पर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया s1, t2 टाइम पर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया s2, t3 टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लीजिए कह सकते हैं s3, और t4 टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने s4, ठीक है। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा आपका, यस ठीक समझ रहे हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को कैसे लिखोगे, यस टोटल डिस्टेंस डॉट SN डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस डॉट टाइम के n इंटरवल, इस तरह से। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, एवरेज स्पीड का। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट दिया है तो जितनी भी डिस्टेंस होंगी सबको ऐड करिए, टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आप एवरेज स्पीड निकाल पाओगे। अब मैं आपको कुछ नए तरह के फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान हम समझते हैं। कुछ केस में आपको बताता हूं, कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले, ध्यान देखिए। केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में हम क्या लेने वाले हैं बेटा, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा तो बाबा आदम के जमाने का है, ऐसे घूम ले, देख इधर। तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देख समझ बात को। हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटरवल सेम। तो टाइम इंटरवल हमने बेटा कैसा रखा, सेम रखा, ठीक है बेटा, टाइम इंटरवल सेम रखा। लेकिन सेम टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड जो थी, क्या थी बेटा, स्पीड जो थी वो डिफरेंट थी। कैसी थी बेटा, डिफरेंट थी। जैसे v1, v2, v3, इस तरह से आपकी स्पीड क्या होती जा रही है, सेम चेंज होती जा रही है। लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम कैसा है, सेम है। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए एवरेज स्पीड क्या है, तो देख कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब तेरे को इंक्वायरी किसकी दी गई है, टाइम की, यानी कि टाइम तेरा कितना है, सेम है t, और तेरी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। बेटा याद रखो हमेशा एक चीज, जब भी आपको दो चीजें दी हो तो तीसरी चीज आप खुद निकाल सकते हो। यहाँ पर स्पीड के बारे में बोला जा रहा है, टाइम के बारे में बोला जा रहा है, तो आप तीसरी चीज क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। तो आप निकालोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बताइए स्पीड कितनी है, पहले इंटरवल में t1, लेकिन टाइम उसको कितना लगा t, दूसरे में t2, लेकिन टाइम कितना लगा t, इसी तरह से चलते जा रहे हैं अपॉन, और t के कितने इंटरवल हैं, यहाँ पर n इंटरवल हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा जरा ध्यान से, t बाहर निकल आएगा कॉमन, तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा, ये vn तक जाएगा, और अपॉन में क्या है nt, t से t तेरा कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे को फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बन जाएगा क्या, 1/n
v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको सेम टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी दी हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 1/n v1 प्लस v2। यानी कि दो वेलोसिटी दी है तो डायरेक्ट उनको जोड़ और वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है उससे डिवाइड कर दे। n का मतलब क्या है, तेरी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है, 2 बार चेंज हुई है तो 2 का डिवाइड कर दे, 3 बार चेंज हुई है तो 3 का डिवाइड कर दे। ये n का क्या होगा यहां पर मतलब होगा। इसको पॉज करिए, नोट सेकंड केस सेकंड। अब केस सेकंड में डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम बट डिफरेंट स्पीड होंगी, आपकी अलग अलग स्पीड होंगी, लेकिन डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। देखो जैसे मान लो, देखो v1 स्पीड से आपने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट v2 स्पीड से भी s किया, नेक्स्ट v3 से भी आपने s किया, इस तरह से। तो आपकी क्या चीज सेम डिफरेंट है यहाँ पर बेटा, स्पीड बदल रही है। क्या चीज सेम है यहाँ पर, डिस्टेंस सेम है। तो इस सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, तो देख यहाँ पर डिस्टेंस एस एस एस, तो टोटल डिस्टेंस तो तेरी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, तेरी कितनी हो जाएगी, एस। लेकिन ये कितनी बार लेनी है हमको, एन टाइम बार लेनी है। कितनी बार लेनी है, एन टाइम बार लेनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एन एस, क्योंकि तुमने n बार वेलोसिटी को चेंज किया है ना, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, ns आएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम क्या होगा तेरा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो देख टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v1। तो यहां पर क्या जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v1, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय v2, इस तरह से चलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय vn, ऐसे ही चलेगा बेटा। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है तेरा, तो तेरा कॉमन निकल रहा है s। तो ऊपर पी एस है और इधर से एस कॉमन निकल के आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो तेरा बनेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 1/vn। अब इसका आप इन्वर्ट करोगे, तो इन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1/va बराबर 1/n ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट 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 1/vn। तो बेटा ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से समझिएगा कि अगर आपकी डिस्टेंस सेम हो और डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की गई हो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 1/n। यानी n क्या है, कितनी बार तेरी स्पीड चेंज हुई, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, n वो चीज है। और जहां पर पहली स्पीड दूसरी स्पीड जितनी भी स्पीड है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब बेटा टाइम सेम हो। ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब बेटा डिस्टेंस सेम हो। क्लियर है बच्चों, बेटा इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कराता हूं कुछ क्वेश्चन। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कार गोज हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड दिस। मतलब आपका जो डिस्टेंस है यहां पर सेम है और वो सेम डिस्टेंस एक बार 40 की स्पीड से कवर होता है और वही सेम डिस्टेंस एक बार 60 की स्पीड से कवर होता है। तो बेटा जब डिस्टेंस सेम हो और स्पीड बदले तो आपको एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला याद है, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो हमको फॉर्मूला याद ही नहीं है, हम ऐसे ही करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, देखो तो टेक्निक सीखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी जर्नी को बनाओगे डायग्राम के बेसिस पर। और ये तरीका मैं जो बता रहा हूं बेटा बहुत ही यूनिक तरीका है और इससे आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन होगा वो बनेगा। मान ले टोटल डिस्टेंस तेरा कितना है, एस है, कितना है तेरा, एस है, ठीक है। तो अगर एस है और एस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तूने स्पीड को कितनी बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया, 40 और 60। तो देखो एक तो ये काम है, अगर टोटल डिस्टेंस तुम एस मान लो या फिर मान लो टोटल डिस्टेंस तुम 2s मान लो, कितनी मान लो, 2s। तो एस डिस्टेंस को कवर किया उसने 40 से और एस डिस्टेंस को कवर किया उसने 60 से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2s हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई तेरी, 2s हो गई। उसमें से s उसने 40 की स्पीड से कवर किया और s उसने 60 की स्पीड से कवर किया। या फिर आप क्वेश्चन के अनुसार ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस उसने 40 से किया और नेक्स्ट हाफ भी उसने 40 से किया। तो अब s की जगह क्या हो जाएगा, s/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। समझ में बात। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 2s मान लिया, तो इसको मैंने 40 को s से कवर कराया, नेक्स्ट s को मैंने 60 से कवर कराया। इस तरह से आपको थोड़ा सा जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके पास दोनों रास्ते हैं, अगर हाफ लिखा है तो s/2 करके भी कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा।
और अगर हाफ का चक्कर नहीं पालना चाहते तो टोटल डिस्टेंस को 2s मान लो, उसमें से जो s होगा वो 40 में किया है और सेम s उसने 60 में किया, तो टोटल कितना हो गया 2s हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आपको बेटा डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो तीसरी चीज आप अपने दिमाग से निकालेंगे, टाइम निकालोगे। तो बताओ टाइम कितना निकलेगा यहाँ पर, तो s अपॉन 40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर बताइए टाइम कितना लगेगा, s अपॉन 60। अच्छा, अब आपका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, चलो मैं यहां करता हूं यहाँ, अच्छा इसको रब कर देता हूं बेटा मैं पहले। देखिए एवरेज स्पीड निकाल रहे बेटा हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस कितना है s और s यानी कि 2s हो गया तेरा, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो t1 कितना है तेरा s अपॉन 40 s अपॉन 60, ये हो गया तेरा बेटा। ठीक है बेटा, अच्छा अब देख s तो कॉमन निकले कैंसिल ही हो जाएगा बेटा तेरा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा तेरा 40 और ये क्या बचेगा तेरा 60। ठीक है बेटा, अब तुम लोग कर लो इसको सॉल्व, तो एलसीएम लोगे आप लोग तो कितना आएगा 120। ठीक है, तो 14 से कितनी बार में जाएगा ये 3 बार में जाएगा, 16 से कितनी बार में जाएगा ये 2 बार में जाएगा, यानी कि तेरा आ गया 2 अपॉन 5 अपॉन 120 आ गया। अब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 4 बार में जाएगा और 2 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। यस ठीक समझ रहे हो, कितनी 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा बहुत आसान है इनको सॉल्व करना, जो भी आपकी जर्नी है अगर सेम डिस्टेंस है तो इसको s मान लो, इसको s मान लो, और इस s को ट्रेवल किया 40 की स्पीड से, इस s को ट्रेवल किया 60 की स्पीड से। अगर डिस्टेंस सेम हो तो आप s मानकर उसको 2 पार्ट में सॉल्व करो। ठीक है, 2 हिस्से बनाकर। पहला काम क्या है, डायग्राम तो बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत ही इजीली हो जाएगा। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए। मैं इसको आपको फॉर्मूले के बेसिस पे भी करके बता देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, सुनिए। जब डिस्टेंस सेम हो और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला था आपका VA 1/n V1 प्लस V2। 2 बार स्पीड चेंज हुई है तो अपना फॉर्मूला केवल इतना रहेगा। अब देखिए जरा बेटा, 2 बार स्पीड चेंज हुई है तो s की जगह यहां पर 2 रखोगे। अब V1 कितना है तुम्हारा, सॉरी 1/V1 था ना ये, आई एम सॉरी ये V2, तो ये हो गया तेरा 40 और ये हो गया तेरा 60। अब सेम कैलकुलेशन तुम करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा तेरा, सॉल्व कर लेना, 48 आ जाएगा 1/VA। और अब तू इसको इन्वर्ट कर लेना, तो इन्वर्ट करेगा तो VA बराबर आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूले से जाते हो तब भी वही आंसर आएगा, और अगर बेसिक मेथड से जाते हो तो तब भी वही आंसर आएगा। इसको पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहां पर लिखा है अ कार ट्रेवल हाफ द टाइम विथ स्पीड 40 एंड हाफ द टाइम विथ स्पीड 60, व्हाट इट्स एवरेज स्पीड। देखो यहां पर बेटा आपका टाइम सेम है, तो आपने मान लीजिए टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो t टाइम में आपने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, यस आपने किया 40 से, और नेक्स्ट t टाइम में आपने कितनी स्पीड से ट्रेवल किया 60 से। तो देखो जब आपको बेटा 2 चीजें पता हो, कितनी चीजें पता हो, 2, स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो आप तीसरी चीज क्या निकालोगे, डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई t, यहाँ पर कितना होगा s2 60 मल्टीप्लाई t। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी 40t प्लस 60t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो t और t कितना हो गया 2t, तो t तो तेरा कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो तेरा कितना बचेगा ऊपर 100 और नीचे कितना आएगा तेरा 2, और 2 से तू डिवाइड करेगा तो तेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल शानदार तरीके से बेसिक मेथड। फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला तो बहुत आसान है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, कितनी बार स्पीड चेंज हुई, 2 बार, तो 2 का डिवाइड करना है, 40 प्लस 60 करना है। फॉर्मूला याद करो ना यार, क्या था V1 प्लस V2 अपॉन क्या था n था ना तेरा। ठीक है, तो डिवाइड कर दे तो आ गया तेरा 50 मीटर पर सेकेंड।
डायरेक्ट आंसर, ठीक है, डायरेक्ट आंसर इससे आएगा। ये आपका लॉजिक है और ये आपका बेसिक है। आप चाहो तो लॉजिक से करो, आप चाहो तो बेसिक से करो, लेकिन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, लेकिन लॉजिक से कुछ ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बेटा? इसको पॉज करिए। जो एक अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं एवरेज स्पीड का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रही है। ओके, लाइन ट्रैवल्ड 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 पार्ट उसने कितनी स्पीड से कवर किया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 1/3 किया तो इसका मतलब मान सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 3s होगा, उसका एक हिस्सा क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, s रखने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो 1/3 है ना, तो टोटल डिस्टेंस हम 3s मान लेंगे, तो इसका एक हिस्सा क्या होगा, s। तो आप एक काम करो, अपनी जर्नी को बना लो पहले। तो ये हमने जर्नी को बनाना, ध्यान समझना, जर्नी का खेल है। देख, जर्नी का 1/3 हिस्सा यानी कि s हिस्सा उसने कितनी स्पीड से कवर किया, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर किया। तो ये वाला हिस्सा कितना है बेटा तेरा, 2s है। अब इसकी बारे में समझते हैं कि 2s हिस्से को उसने किस तरह से कवर किया। यहां तक हमारा सवाल पढ़ लिया और यहां तक हमारा डायग्राम बन गया। बेटा देखिए, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है, पहले सवाल पढ़िए और डायग्राम बनाइए, फिर आपको बड़ी इजीली वो समझ में आएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको उसने डिस्टेंस से कवर किया, वॉज कवर्ड विथ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड हाफ द टाइम। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से, ये वाला यहां से, इसको उसने 2 तरीके से कवर किया लेकिन सेम टाइम में। यानी कि मान ले इसको कवर किया उसने, जैसे मैं इसको अलग से यहां पर बनाता हूं इस जर्नी को, तो इसमें इतना हिस्सा t टाइम में उसने कवर किया। कितनी स्पीड से कवर किया बेटा, 6 है क्या, पार्ट वॉज कवर्ड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और बचा हुआ पार्ट आगे लिखा है फॉर हाफ द टाइम, यानी कि ये वाला बचा हुआ उसने किससे किया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो देख, जो 2s वाला जो डिस्टेंस था उसने 2 तरह से ट्रेवल किया, t टाइम में इतना और सेम t टाइम में इतना। अच्छा, तो अब हमको बतानी है एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। तो पूरी जर्नी में उसने अपना एवरेज स्पीड क्या रखा वो हमको बताना। देखो बेटा ध्यान समझो, एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख ले। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है तेरा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये तेरा किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का। तो देख बेटा, तेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है कितनी, 3s। अब तेरे को चाहिए टाइम, तो टाइम कैसे मिलेगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो देख यहां से टाइम कितना मिलेगा तेरे को, t कितना मिलेगा बेटा, t मिल जाएगा तेरे को यहां से यहां तक का, यस, s/4 कितना मिलेगा बेटा तेरे को, s/4 मिलेगा। अब आइए इधर, यहां पर आपको क्या पता है, यहां पर बेटा आपको पता है कि इतने टाइम में उसने इतना स्पीड से चला, यानी कि यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s1 है तेरी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेगा, 2 × t। ओके, यहां पर कैसे निकालेगा डिस्टेंस, यस, 6 × t। सही है कि नहीं। अब ये जो s1 और s2 वो है किसके बराबर, सर 2s के बराबर है, तो यहां लिख दूंगा 2t + 6t। बात समझ में आई। तो ये तेरा क्या हो गया, 2s बराबर 80 हो गया। तो ये 2 से ये कैंसिल हो गया तेरा, तो s बराबर आ गया तेरा 40 आ गया। तेरे को क्या निकालना है, t निकालना है, तो t कितना आ गया, s/4 आ गया। यानी कि ये वाला टाइम कितना है, s/4, ये वाला टाइम भी कितना है तेरा, s/4। तो टोटल टाइम रखना है तो रख दे s/4 और s/4। सही किया है ना मैंने बेटा, सही किया है, चलो ठीक है, सही किया है। आइए अब देखो, सब में से s कॉमन निकले क्या हो जाएगा तेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा तेरा, यस, 1/4 + 1/4 + 1/4। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है बेटा, इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यस, 3/1/4 यानी कि 3/4 कैंसिल होके, तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपकी जो जर्नी है उस जर्नी का यानी कि टोटल डिस्टेंस का 1/3 हिस्सा उसने इतनी स्पीड से कवर किया। तो टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है वो मैंने 3s मान लिया, ताकि 1/3 में क्या लिख सकूं, s लिख सकूं। ठीक है, तो s को इतनी स्पीड से ट्रेवल किया। अब जो रिमेनिंग हिस्सा था 2s को, उसने वो 2s को सेम टाइम में डिफरेंट स्पीड से कवर किया। तो इस हिस्से के
इस हिस्से को मैंने अलग से बनाया, टी टाइम में इतनी स्पीड से चला, टी टाइम में वो इतनी स्पीड से चला। उसके बाद जब टाइम पता हो और आपको स्पीड पता हो तो यहाँ पर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, 2t आ गया, यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हो 60 आ गया। लेकिन ये 60 और 2t बने किससे हैं? 2s से बनाए ना, इसी पार्ट को कवर किया ना, तो 2s बराबर ये दोनों हो गए, सॉल्व कर लिया तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। हमने टाइम निकाल लिया t इक्वल टू एस अपॉन टी, तो ये वाला टाइम पता चल गया s अपॉन टी, ये वाला टाइम भी पता चल गया s अपॉन टी, क्योंकि नीचे हम क्या लिखना चाहते हैं? टोटल टाइम लिखना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर हम देखो 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देते तो 4t बराबर क्या होता? s, तो s की जगह यहाँ पर क्या आ जाता? 40 आ जाता, s की जगह 40 आ जाता। उससे भी करते तो ये पूरा t में कन्वर्ट होकर सॉल्व करते, तब भी आपका आंसर सेम ही आता। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। फॉर्मूला आपका क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन बेटा आपको कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट ये है कि सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम में क्वांटिटीज को फिलअप करिएगा, उसके बाद आप फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ी ही इजीली आएगा। इस मेथड से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी? स्पीड का कंसेप्ट, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी क्लासेस लेकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।